मॉर्निंग डे स्टूडेंट, बेटा आज हम बात करें क्लास 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क्स की टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन एंड काउंसलिंग टू। ठीक है ना, हम लोग इन्फॉर्मेशन और काउंसलिंग, बेटा काउंसलिंग होता है सलाह प्रोवाइड कराना टू दोज पीपल हु वांट टू इस्टेब्लिश द बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, बायोटेक्नोलॉजी जो आप इंडस्ट्रीज के बेस्ड के ऊपर होता है। 19 बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन आवर कंट्री। 19 जो बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क है वो हमारी इंडस्ट्री के अंदर है कि हमारी जो नॉर्मली कंट्री के अंदर है वो क्या किए गए, इस्टेब्लिश किए गए हैं। वो क्या किए गए बेटा, इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, वो क्या किए गए, इस्टेब्लिश किए गए। ओके, लुकिंग इनटू सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, लुकिंग इनटू सिग्निफिकेंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी फील्ड एस्टेब्लिशमेंट मोर देन 15 बायोटेक्नोलॉजिकल पार्ट्स इन द प्लानिंग फेज। ठीक है ना, 19 तो बन चुके बेटा, लेकिन 15 जो है वो प्लानिंग फेज के अंदर जिनको अभी बनाया जाना बाकी है। ठीक है ना, कौन कौन सा है, मोस्टली अब कुछ दिए हुए हैं। देखो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश में, हैदराबाद के अंदर है, आंध्र प्रदेश में। या आप लोगों को क्या है, नॉर्मल इसको याद करना है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं है, कभी पेपर में पूछे जाते नहीं है। ठीक है ना, ओके। अब देखो अगला क्या है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब स्कोप किस किस फेज के अंदर है, नॉर्मली बेसिकली अगर हम लोग बात करें स्कोप की बात करें तो किस किस क्षेत्र में इसका मेन चलन है। ठीक है, मुख्य चलन किस किस में, ऑल एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ are influenced by the biotechnology directly or indirectly. Hence we can say that the field of biotechnology spread from the microorganism to environment and human welfare. ठीक है ना, important areas of biotechnology related to human welfare and environment conservation include। ठीक है ना, इसमें कौन कौन से होते हैं, पहला इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के अंदर होता है बेसिकली अगर हम बात करें तो मेडिसिन में, हालांकि मैंने आप लोग क्लास में तो बता ही दिया है मेडिसिन के फील्ड में कौन कौन सा होगा। बायोटेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट द फील्ड ऑफ मेडिसिन प्रेजेंट इन वेरियस इफेक्ट। ठीक है ना, अब इसमें देखो कौन कौन सा है। सबसे पहला देखो क्या कह रहा है, प्रोडक्शन ऑफ किसका, एक ह्यूमन इंसुलिन है, आर्टिफिशियल इंसुलिन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मॉडिफाइड बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना, अब ये इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन ट्रीट द रिलेटेड डिजीज। ओके, अगला देखो क्या कह रहा है, वैक्सीन है। नॉर्मली आप लोग वैक्सीन बनाते हो किसी भी बीमारी की, तो वो भी क्या है, मोर सिक्योर एंड चीप देन नॉर्मल वैक्सीन। प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोब फ्रॉम द जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, ये डिजीज के डायग्नोसिस में काम आता है। डीएनए प्रोब मतलब डीएनए के टुकड़े होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मैप्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, तो ये क्या इम्यून सिस्टम को इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, ओके। प्रोडक्शन टेक्निक ऑफ जेनेटिक ट्रीटमेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीज। ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ फूड वैक्सीन के डेवलपमेंट जो होता है, सेफ्टी फ्रॉम द डिजीज। ठीक है ना, डिजीज के सेफ्टी पैरामीटर्स से। ओके, इन द फील्ड ऑफ प्लांट बायोटेक, अगर प्लांट बायोटेक की बात करें, द वेरियस मेथड हैव बीन डेवलप, बहुत सारे मेथड जो डेवलप किए गए थे, डेवलप इन द बायोटेक्नोलॉजी विच आर यूजफुल इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट कंजर्वेशन। ठीक है, जो किस किस में काम आते हैं, प्लांट कंजर्वेशन के अंदर काम में आता है। ठीक है ना, द क्रॉप इंप्रूवमेंट, ठीक है, प्लांट कंजर्वेशन, क्रॉप इंप्रूवमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल मेटाबॉलाइट्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या है, माइक्रो प्रोपगेशन, बेटा सूक्ष्म प्रवर्धन। इसमें आप लोग क्या करें, प्लांट का छोटा सा पार्ट लेते हो, उनके क्लोन बनाते हो और उसको कंजर्व करते हो, रेयर प्लांट, जो आप लोगों की प्लांट स्पीशीज बन नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, अभी तक हम लोगों की जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो रेयर मतलब जो प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है, फिर जो प्रजातियाँ बहुत कम अमाउंट में मिल रही हैं, उनको क्या करते हो आप लोग, नॉर्मली हम लोग उनको क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। एंड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट। ठीक है ना, कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट का मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो का प्रोडक्शन करना, मेंशन एज अबाउ, जो कि दिया हुआ है। सोमेटिक क्लोन्स की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सोमेटिक क्लोन क्या होता है बेटा, सोमा क्लोन्स जो सोमेटिक हाइब्रिडेशन से बनते हैं। ओके, अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिएगा, हैप्लॉइड प्लांट कल्चर। हैप्लॉइड का मतलब पता है क्या होता है, बेसिकली हमें पता है कि प्लांट के अंदर भी मेल और फीमेल गैमेट होता है, दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में। लेकिन यहाँ क्या है कि केवल मेल गैमेट से लेकर पूरा प्लांट बना दिया और फीमेल गैमेट से लेकर बना दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड प्लांट। ठीक है, डेवलप अ प्योर लाइन फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। ओके, शूट अपेक्स कल्चर, ये क्या करे, डेवलपमेंट ऑफ वायरस फ्री प्लांट का शूट अपेक्स कल्चर में। अब शूट अपेक्स क्यों, क्योंकि वो ही जो वो एरिया है वो वायरस फ्री है, वायरस के इन्फेक्शन से फ्री है। आर्टिफिशियल सीड का प्रोडक्शन, ठीक है, ये बेटा कैप्सुलेट राउंड और सोमेटिक एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में काम आता है। आई बात समझ में। अगला देखो क्या करें, इन द फील्ड ऑफ एनिमल बायोटेक। अब एनिमल बायोटेक के अंदर इयान विल्मट एंड हिज को-वर्कर्स फ्रॉम द रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड, वो जो कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट के, ऑन जुलाई 5, 1996 got succeeded
इन द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट क्लोन ऑफ द मैमल्स बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रेस्ट सेल और 6 ईयर ऑफ ओल्ड डॉर्सेट सीप। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, ब्रेस्ट सेल बनाया और एक क्या बनाई, ऑफ द 6 ईयर ओल्ड डॉर्सेट सीप विद द एग सेल विदाउट द न्यूक्लियस ऑफ द स्कॉटिक ब्लड सीप फेस। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्या कह रहा है, विल्मेट एट ऑल पब्लिश द फरवरी, अब उन्होंने क्या किया, पब्लिश कराया फरवरी 22, 1997 को, क्लोन शीप वाज नेम डॉली। अब जो ये भेड़ का क्लोन बनाया था, ये क्लोन कौन सा था, डॉली, इसका नाम क्या दिया गया बेटा, डॉली। क्लोन क्या होता है नॉर्मली, वो खुद नहीं, उसकी जगह उसके जैसा दूसरा। दिस सक्सेस ऑफ इयान विल्मेट एंड हिज को-वर्कर लीड टू द मैनी न्यू पॉसिबिलिटीज इन द फील्ड ऑफ एनिमल क्लोनिंग। Up to more than 20 clones were with desired features of useful animal have been developed. ठीक है ना। इन द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट की बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ various products such as alcohol, acetone, glycerol, different type of organic acid, vitamin, enzymes, antibiotics obtained from the single cell culture, biogas, etc. are the produced by the cell and tissue culture technology. Less useful product can be converted into more useful product with the help of biotransformation technique of the cell culture. ठीक है। अगला इन फील्ड ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन, selected bacteria and their modified strains आर बीइंग यूज्ड एज अ सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है ना, बैक्टीरियल और मॉडिफाइड स्ट्रेन्स जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट की तरह काम में आते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब देखो, जो टॉक्सिक मटेरियल उसको क्या है, कम गहरा करना। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर काम में आता है। ठीक है, मिनरल डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती डेवलप द स्ट्रेन ऑफ स्यूडोमोनास पिट्यूटिडा। उन्होंने स्यूडोमोनास पिट्यूटिडा का एक स्ट्रेन बनाया, एक प्रजाति बनाई बैक्टीरिया कॉल्ड सुपरबग, जिसे आप लोग सुपरबग कहते हैं, विच कैन कंट्रोल नियरली 3/4 ऑफ ऑयल पॉल्यूशन। ब्रांचेस कौन कौन सी है बायोटेक की, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप प्लांट से रिलेटेड एस्पेक्ट पढ़ते हो, फूड एंड न्यूट्रिशन बायोटेक है, एनिमल बायोटेक है, मेडिसिनल में मेडिकल का पढ़ते हो, बायोटेक बायोलॉजिकल रिसोर्स, एनवायरमेंट, जहाँ पर आप लोग क्या पढ़ते हो, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक पढ़ते हो। वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो यहाँ पे आती है। मरीन बायोटेक, एक्वेटिक बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स बेटा लेटेस्ट ब्रांच है जिसमें आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो। ठीक है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS वगैरह पढ़ते हो। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट। ओके।